तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि एंजल वन की एप्लीकेशन का यूज़ करके आप प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो भी एंजल वन की एप्लीकेशन का यूज़ करके, तो ऐसे में आपके लिए यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपने कितना प्रॉफिट किया है या फिर लॉस किया है। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालना पड़ता है। तो एंजल वन की एप्लीकेशन का यूज़ करके अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले एंजल वन की एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। और जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चूँकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट निकालना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को निकालने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है अकाउंट्स का। सो यहाँ पर ये जो अकाउंट का ऑप्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर में सबसे नीचे में, तो यहाँ पर आपको बस इस कॉर्नर में ये जो अकाउंट का ऑप्शन है आपको इस पर टैप करना पड़ेगा। इस ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉवल का एक ऑप्शन है, ऐड फंड्स का एक ऑप्शन है। ठीक उसी तरह जब आप इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड्स एंड चार्जेस के जस्ट नीचे में ये ऑप्शन है। आपको बस यहाँ पर इस ऑप्शन पे टैप कर देना है और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे टैप करते हैं आपके सामने में प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आ जाता है। यानी कि एक साल में आपने जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस किया है उसका टोटल स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शोइंग पीएनएल में 1 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 के बीच का स्टेटमेंट आ चुका है। तो यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगा। इस डेट के बीच में जितने भी ट्रेड्स आपने किए हैं, जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसकी टोटल लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपने कितना यहाँ पर आपने कौन कौन से ट्रेड लिए हैं और उसमें आपने कितने रुपीज़ का चार्जेस बुक किया है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पर हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको 1 मंथ 2 मंथ या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक डेट का स्टेटमेंट निकालना हो। जैसे कि मान लीजिए अभी फरवरी चल रहा है और मुझे ये जानना है कि मैंने फरवरी मंथ में कितना लॉस किया या फिर प्रॉफिट किया है, तो इसका स्टेटमेंट निकालना है अगर हमें, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो शोइंग पीएनएल समरी का ये जो ऑप्शन है जस्ट ऊपर में, इसी के बगल में एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक आइकन है, कैलेंडर टाइप का एक आइकन है। आपको बस इस आइकन पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग डेट्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रीवियस डेट है, लास्ट 7 डेट है डेज है, मतलब कि 7 दिन में आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है, इसका स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह लास्ट 15 डेज़ का स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हैं, लास्ट 30 डे का स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप फाइनेंशियल ईयर जैसे कि 2023-24 में आपने कितना प्रॉफिट लॉस किया, इसका स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह 2024 से 23 का, 2021 से 22 का स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हैं। पर चूंकि हमें इस मंथ का स्टेटमेंट निकालना है तो हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कस्टम डेट का, आप यहाँ पर एक कस्टम डेट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर इस कैलेंडर वाला ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। कस्टम डेट के जस्ट नीचे में जो ऑप्शन है इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट एंटर करना है। आप अपने हिसाब से आप जो भी स्टार्टिंग डेट रखना चाहते हो वो आप चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर 2024 रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2024 कर देता हूँ। और फरवरी का मुझे 1 फरवरी से लेकर आज की डेट का स्टेटमेंट निकालना है, तो मैंने यहाँ पर 1 फरवरी स्टार्टिंग डेट कर दिया। उसके बाद एंड डेट में आप यहाँ पर 25 तारीख या फिर 26, अपने हिसाब से आपको जो करना आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर 25 तक का ही ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर 25 वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। और उसके बाद ये जो अप्लाई का ऑप्शन है, आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। और जैसे ही आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपने जो भी डेट चूज़ की है उस डेट के अंदर का जो भी पैनल है वो आपके सामने में ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट रिलीज पैनल में, आप यहाँ पर देख सकते हैं 288 रुपीज़ का लॉस इस मंथ मुझे हुआ है और यहाँ पर 234 रुपीज़ का चार्जेस लगा है। तो इन दोनों को प्लस करके जो फाइनल अमाउंट बनता है वो 523 का टोटल अभी लॉस मुझे हो रहा है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा इस डेट के बीच में आपने कौन कौन सा ट्रेड लिया है, जैसे कि BEL बेल का भी मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो आप इन स्टॉक्स वाला ऑप्शन पे टैप करके इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बेल वाला ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ और जैसे ही मैं इस शेयर पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई दे रही है, मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी, मैंने प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी चूज़ किया तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। इस शेयर का प्राइस आपने कितने में इसको परचेज़ किया था और कितने में आपने यहाँ पर इसको सेल किया था,
वो टोटल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे कि 203 में मैंने इसको सेल किया है। ठीक है, इसी तरह नेट सेल वैल्यू मेरा इतना बनता है। नेट बाय वैल्यू में आप यहाँ पर देख सकते हैं 181 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया था। तो यहाँ से आप टोटल हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये जो रिलीज पीएनएल का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे टैप करके आप यहाँ पर इस पीएनएल से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेगमेंट वाइज समरी। मैंने सिर्फ इक्विटी में ट्रेड किया था, इस वजह से मुझे यहाँ पर इक्विटी का ऑप्शन दिखा रहा है। बाकी एफएनओ सेगमेंट, करेंसी सेगमेंट, कमोडिटी में जीरो है, क्योंकि मैंने एफएनओ, करेंसी और कमोडिटी में ट्रेड नहीं किया था। ये जो पीएनएल समरी है वो सिर्फ इक्विटी का है, इसलिए इक्विटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिटेबल डेज में 5 डेज शो कर रहा है, यानी कि मैंने 5 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया है। इसके अलावा लॉस मेकिंग डेज में 7 दिखा रहा है, मतलब कि मैंने 7 ट्रेड्स लॉस में बुकिंग किए। तो यहाँ से आप कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड का, आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड पीएनएल समरी का ऑप्शन है और डाउनलोड टैक्स इन पीएनएल का ऑप्शन है। आप इनमें से कोई भी पीएनएल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पीएनएल समरी का ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है फाइनेंशियल ईयर, आप किस ईयर का पीएनएल निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें 2023-24 का पीएनएल निकालना है, तो मैं यहाँ पर 2024 फाइनेंशियल ईयर और 2024 के बीच का स्टेटमेंट निकालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे टैप करके डाउनलोड वाला ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ और इसके बाद कुछ ही देर में आपका ये जो एक्सेल का ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगा और इसमें आपको पीएनएल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देख सकते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन का यूज़ करके। और इसके अलावा आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पर इसका जो स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।